नमस्कार, मैं शिवलाल खिची। आप देख रहे हो विश्व सुख समाचार। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मुकाम पंचायत समिति नोखा, जिला श्री भिखारी के अंदर। जो वर्तमान सरपंच प्रशासक है श्रीमती पुण्य देवी, वो समाज सेवी है हमारे साथ राम गुलाब जी। खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे जो भी कार्यकाल रहा, कैसा रहा, जनता के प्रति किस प्रकार का जुड़ाव है। और सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार साहब, आप हमारे ग्राम पंचायत ग्राम पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब, जानना चाहूँगा आपका राजनीतिक परिचय, कहाँ से शुरुआत की, आज वर्तमान में आपकी माता जी सरपंच है। हम तो ये तो गांव वालों ने शुरू किया था राजनीति में तो जी। और छोटे बड़े गांव के लोगों की सेवा करता था जी। यहाँ से ही स्टार्ट हुई थी जी। और गांव वालों ने फिर मिलके सरपंच बना दिया। जी सरपंच साहब, शुरुआत में मैंने आपसे इंटरव्यू लिया था, आपने 36 कौम में मिलकर आपको सरपंच बनाया। शुरुआत में आपने इंटरव्यू दिया था विकास कार्यों के प्रति। आज 5 साल निकल चुके हैं। 5 साल के अंदर क्या कुछ विकास करे हुए वो बताइए। बात करते हैं आपकी ग्राम पंचायत मुकाम में पेयजल की व्यवस्था किस प्रकार की है। पेयजल की व्यवस्था सुधार हुआ, ठीक ही हुआ है। हमने 7 नए ट्यूबवेल बनवा दिए जी। और पाइपलाइनों से जोड़ा है, GLR बनाए हैं जी। और हमारी ग्राम पंचायत पेयजल की अच्छी जल जीवन मिशन के तहत जो पाइपलाइन वो कुछ का कनेक्शन हो गया। वो पाइपलाइन अभी अच्छी है पर कनेक्शन अभी तक हुए नहीं है और उसमें अभी तक ढाणियाँ वंचित भी है। जी, भी आपका प्रयास जारी है। प्रयास जारी है, काफ़ी ढाणियाँ वो वंचित जी उससे जल जीवन मिशन से। तो निजी टांकों की बात करते हैं, वर्तमान में कितने बनवाए आपने? निजी टांके नरेगा से बनवाए, वो काफ़ी टांके बनवाए जी, लगभग 200-250 के आसपास टांके बनवाए जी। तो राम जी, नरेगा के तहत, महानरेगा के तहत 5 साल में क्या कुछ हुआ आपने? महानरेगा के तहत हमने निजी कार्य करवाए, पशु कैटल शेड, पशु शेड बनवाए जी, और ये ग्राम सड़कें बनाई जी, गाँव में, CC ब्लॉक, रोडें बनवाई जी, ये कार्य करवाए। तो इंटरलॉकिंग जो ब्लॉक है लगभग पंचायत में कितने % हुआ है? इंटरलॉकिंग में हमने लगभग 80% गाँव कवर कर दिया। जी, 80% गाँव में इंटरलॉक लगा दिया जी। पंचायत। तो सरपंच साहब, बात करते हैं मुकाम ग्राम पंचायत की, सबसे बड़ा अहम मुद्दा आता है शिक्षा। कहते हैं शिक्षा है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धड़ेगा। बालिक और बालिकाओं के प्रति क्या विचार थे? अब की बार किस प्रकार का रिजल्ट रहा है, स्कूलों में क्या कुछ करवाया आपने? अब की बार हमारे ग्राम पंचायत का बोर्ड का रिजल्ट अच्छा रहा है जी, और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे स्कूल हैं वो बढ़िया चल रही है। हमने स्कूल में विजिट भी किया है और स्कूलों में ये निर्माण का कार्य वो भी करवाया। स्कूलों की व्यवस्था हमारे ठीक चल रही है। तो स्कूलों की जैसे मरम्मत की बात करते हैं, कक्षा कक्ष की बात करते हैं, आंगनबाड़ी की बात करते हैं, लाइब्रेरी की बात करते हैं, क्या कुछ करवाया आपने? 4 दिवारी लाइब्रेरी के लिए तो हमारा प्रयास चल रहा है जी। लाइब्रेरी बनवाई नहीं है जी। और बाकी कक्षा कक्ष का निर्माण करवाया है, रिपेयरिंग का काम करवाया है, कई स्कूलों में 4 दीवारी का निर्माण करवाया है जी। ये ठीक चल रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा सुधार हुआ है। अच्छा सुधार है, ठीक है। तो जैसे रास्ता कटान की बात करते हैं, कितने रास्ते कटान किए हैं इस कार्य में? रास्ते कटान वैसे तो हमारे ग्राम पंचायत रास्ते कटानी है जी और ये इक्के दुक्के कोई बाकी थे वो कटान कर दिए और उसमें ग्राउंड भी बनवा। तो सरपंच साहब, केंद्र की योजना PM आवास आपके कार्यकाल के अंदर कितने निर्माण हुए? ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है। गरीब के घर पक्का निर्माण होता है, ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है और इस स्कीम के तहत हमारे ग्राम पंचायत में जितने भी वंचित लोग थे जी उनको PM आवास दिला दिया गया है और बाकी वंचित रहे हैं उनका अभी सर्वे हो चुका है जी और उसमें हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि 100% सर्वे को सही मान करके और उनको उचित लाभ मिले जी। तो एक पेड़ माँ के नाम हरियालो राजस्थान के तहत कितने पौधारोपण किया आपने टोटल? पौधारोपण में तो हमारे वैसे मुकाम हमारा अग्रणी है जी, वन्य जीव प्रेमी पर्यावरण, ये तो हमारे मुकाम की तो धार्मिक स्थल है, ये तो बात ही अलग है जी। पेड़ पौधों का हम तो रक्षा करने वाले हैं जी। तो हमारी ग्राम पंचायत में बहुत पेड़ पौधे लगे हुए हैं। वैसे भी हमारे
दूसरे जो संस्थान हैं वो भी बहुत आते हैं यहाँ जी। पर, बहुत लगाए। जी। तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं, आपने देखते हैं युवा पीढ़ी जो नशे की ओर आकर्षित हो रही है, नशे को रोकने के लिए आपकी पंचायत में ऐसा कोई अभियान चलाया आपने? नशे के लिए तो हम लोग यही प्रयास करते हैं कि भाई नशा कम हो। नशे के लिए हमारे वैसे तो सरकार की तरफ से पुलिस चौकी भी बनी हुई है जी। और हमारी ग्राम पंचायत में ऐसे नशे की तो धार्मिक स्थान से जुड़ी हुई पंचायत है, तो इसमें नशा कम है बिल्कुल। जी। तो पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे आपकी तरफ से, कुछ नया? ग्राम पंचायत वासियों को तो यही है कि हमारा तो 6 साल का कार्यकाल है वो बढ़िया निकल गया जी। और जनता का सहयोग रहा जी। और आगे भी जनता का आशीर्वाद रहेगा जी। और हम जनता के साथ ही हैं जी। और बढ़िया कार्यकाल शांतिपूर्वक निकल गया। जी। यही आशा करते हैं कि हमारा कार्यकाल अच्छा हो, जनता का आशीर्वाद। जी। तो जैसे बात करते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र की, हॉस्पिटल की बात करते हैं, सीएससी है या पीएससी है अपनी पंचायत के अंदर? हमारी पंचायत में तो पीएससी है जी। और बढ़िया हॉस्पिटल है जी। और अभी नया निर्माण हुआ है जी। वो चालू है? जी। और हमारे मैया से में सीएससी है, छोटी है जी। और ये भी बढ़िया है। उसमें 4 दीवारी रोड छोटी मोटी सुविधा थी वो सारी हमने उपलब्ध करवा दी जी। और बढ़िया चल रही है। तो आवारा पशुओं के लिए आपने कोई ऐसा कोई गौशाला की व्यवस्था या फिर गांव की तरफ से, भौमासुर की तरफ से कुछ? हमारा गौशाला चल रहा है जी। जम्बेश्वर गौशाला जी। मुकाम में जी। और आवारा पशुओं के लिए तो बढ़िया चल रही है। तो हमारे कोई होता है पशु आवारा तो उसमें गौशाला डलवा देते हैं। जी। ये थे हमारे साथ मुकाम ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि समाज सेवी रामू जी, जिन्होंने कीमती समय निकाल के हमें टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्राम पंचायत में आए और विशेष आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।